आप लोग आजकल एक कहानी सुनते आ रहे हो। आप लोग आजकल देखते हो कि सोशल मीडिया पर एक ही शख्स की कहानी और उसके बारे में ही चर्चा हो रही है। जिसने भी उसके बारे में सुना, उसकी कहानी ने सबको रुला दिया। मैं आप लोगों को रोज़ाना कहानियाँ सुनाता हूँ। उसने भी एक कहानी सुनाई, लेकिन फ़र्क बस इतना है, उसकी वो पहली और आखिरी कहानी थी और मैं आपको हर रोज़ कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी है अतुल की, अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष का जन्म बिहार में होता है। पढ़ने लिखने में वह होशियार और एक आईटी इंजीनियर था। उसके बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने जैसे पैर पसारे, उस हिसाब से अतुल एआई टेक्नोलॉजी में अतुल ने महारत हासिल की और अतुल फिलहाल में बेंगलोर में जॉब कर रहा था। अतुल की शादी 2018 में निकिता नाम की एक लड़की से हुई। निकिता दरअसल उसे एक मैट्रिमनी ऐप के थ्रू मिली थी। बाद में जान पहचान हुई, घर वालों से मिले, सब कुछ हुआ, फिर उनकी शादी हुई। फिर सब कुछ ठीक था, दोनों बेंगलोर में रह रहे थे हंसी खुशी। इसी बीच उन्हें एक लड़के को, निकिता ने एक लड़के को जन्म दिया। सब कुछ सही चल रहा था। फिर इतने में जैसे उसके बच्चे को जन्म दिया, उसके करीब 2 महीने बाद उनमें कुछ अनबन शुरू हुई। दरअसल अनबन तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन जब उनका बेटा 2 महीने का था तब थोड़ी बात ज़्यादा बढ़ी और निकिता उस बच्चे को लेके जौनपुर आ गई। निकिता दरअसल जौनपुर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी और पहली बार निकिता ने जौनपुर के कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसमें हरेसमेंट और दहेज प्रताड़ना और अननेचुरल सेक्स जैसे मुकदमे उसके खिलाफ किए गए। अब ये सब चीज़ें चल रही थी और वो रह रहे थे बेंगलोर में, लेकिन निकिता ने मुकदमा आके किया जौनपुर में। तो ये जौनपुर आना जाना अतुल के लिए या फिर किसी भी शख्स के लिए इतनी दूर से आना जाना, वो भी एक हैरेसमेंट से कम नहीं है। सब कुछ चल रहा था। सब कुछ चलने के बाद फिर अब अतुल जाता आता, अतुल को साल में प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब करता था, तो अतुल को करीब साल में 23 छुट्टियाँ मिलती थी। और ऐसा पाया गया है कि पिछले 2 साल में 2022 के बाद में अतुल की करीब 120 तारीखें हो चुकी थी। अब जिस इंसान को मतलब 1 साल में 60 और जिस इंसान को 2 साल में करीब 46 या 50 छुट्टियाँ मिली हो, वो 120 छुट्टियाँ कैसे करेगा? बेंगलोर से जौनपुर आना जाना रहना, तो इन सब चीज़ों ने अतुल को तोड़ के रख दिया था। फिर इसके बाद में अतुल इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। फिर अतुल के पास कोई ऑप्शन नहीं। सब कुछ होने के बाद फिर धीरे धीरे बीच में वो पैसे भी मांगते थे। करीब पहले 2019 में अतुल ने अपने साले को 3 लाख, फिर 14 लाख, फिर ऐसे ऐसे करके पैसे भी दिए। फिर उन अतुल से 50 लाख की डिमांड की गई। 50 लाख की डिमांड होने के बाद इतने पैसे अतुल के पास थे नहीं, तो फिर वही लड़ाई झगड़े। और जब कोरोना आया, कोरोना में अतुल ने पैसे मांगे वापस, तो फिर वही लड़ाई झगड़े, रिश्तों में दरारें वहाँ से शुरू हुई। फिर अतुल का कोर्ट आना जाना लगा रहता था। फिर ठीक, सब कुछ ठीक था। अतुल बहुत परेशान, लेकिन वह कोर्ट की तारीख और वो सब चीज़ें साध ही रहा था। फिर इतने में बीच में एक फैसला ऐसा आया कि अतुल को उस फैसले ने तोड़ के रख दिया। दरअसल जौनपुर के उस फैमिली कोर्ट में जिसमें अतुल और उनका मुकदमा था, उसमें एक जज साहिबा थी, रीता कौशिक ने एक फैसला सुनाया कि अतुल मेंटेनेंस के तौर पर, रख रखाव के तौर पर बच्चे और माँ के लिए हर महीने 80,000 रुपये देगा। तो जौनपुर जैसे शहर में 80,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। इवन दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में तो ठीक है, फिर भी चल जाता है कि 80,000, लेकिन जौनपुर में बिल्कुल भी 80,000, और 80,000 में से 40,000 तो सिर्फ 2 महीने के बच्चे के लिए। तो ये भी एक अतुल के लिए समस्या थी, लेकिन फिर भी अतुल वो सब चीज़ें दे रहा था, कर
फिर अतुल ने सोचा कि ये सब जो पैसे जो मैं मेंटेनेंस के तौर पर दे रहा हूँ, ये सब पैसे मुझे खुद को उल्टा फंसाने के लिए, मेरे पैसे मेरे ही मुझे फंसाने के लिए काम में लिए जा रहे हैं। फिर अतुल ने सोचा कि इस चैन को तोड़ा जाए। फिर अतुल ने चैन को तोड़ने के लिए उसे कोई आइडिया, सुझाव, कुछ रास्ता दिखा नहीं, तो अतुल ने वही एक गलत फैसला लिया और बेंगलोर में ही अपने एक रूम में कान में हेडफोन लगाकर एक वीडियो बनाई और वीडियो में कहा कि क्या कुछ उसके साथ घटित हुआ और क्या कुछ उसने सहा। ये वीडियो बनाई उसने। तो इस बीच उसने बताया कि इसकी जो हालत है, इसके जिम्मेदार उसकी पत्नी, उसका साला, उसकी सास और उस एक निकिता के चाचा निकिता, और सबसे बड़ी इनमें जो जिम्मेदार थी वो थी रीता कौशिक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार 5 लोगों में से सबसे पहला नाम उस महिला जज का था, रीता कौशिक का। उसने वीडियो में बताया कि रीता कौशिक ने कैसे मामलों को टालती गई और कैसे मामलों को स्लो किया, कैसे मेंटेनेंस के तौर पर उसका खर्चा, मतलब ज़्यादा मुआवजा दिलवाया गया, मतलब मेंटेनेंस के तौर पर ज़्यादा पैसे दिलवाए गए। तो पहला नाम रीता कौशिक, दूसरा नाम उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया, तीसरा नाम उसकी सास, चौथा उसका साला और पांचवा उस निकिता के चाचा ससुर उसके। और लास्ट में नीचे नोट में एक लाइन उसने अतुल ने ये भी लिखी कि जो उस कोर्ट का जो पेशकार था, जो कि कोर्ट में हम देखते हैं कि जज साहब के पास जो कागज़ फाइलें और वो सब चीज़ें पहुंचाता है, वो करने वाला पेशकार 6 नंबर का व्यक्ति वो था। उसने वीडियो में बताया कि जिस कोर्ट में उसकी पेशी होती थी, मतलब उसकी तारीखें होती थी, उसमें वो पेशकार का आम था रिश्वत लेना, और छोटे आदमियों से 50 रुपये 100 रुपये से ये स्टार्ट होती थी। अगर कोई उसके जैसा कोई इंसान आ जाए, उसकी लाइनों में यही था कि मेरे जैसा कोई अगर इंजीनियर, IT इंजीनियर अगर कोर्ट में आए तो 1000 2000 1500 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जज साहिबा ये सब देखती रहती थी और वो तारीखों को बढ़वाने के लिए कहता, और जज साहिबा कुछ बोले सुने तारीखें आगे बढ़ा देती थी। तो ये भी, तो अतुल को एक तरह से सिस्टम ने तोड़ के रख दिया था। अतुल पूरी तरह से टूट चुका था और अतुल ने ये कदम उठाया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी। और जिस कहानी को बहुत लोगों ने सुन लिया होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। देखो, ज़िंदगी वो हमारी बहुत अनमोल है और हमारी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कैसा भी हो जाए, हमें उससे लड़ना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। अब कई चीज़ें हैं जिनमें अतुल खुद की चीज़ों से फंस चुका है। अब उसने वीडियो बनाई, एविडेंस सारे थे, वो सब चीज़ें तो हैं, ठीक है, लेकिन जब उसने वीडियो बनाई उसके आसपास कोई था नहीं। और एक केस में कि ये भी मोड़ आएगा कि भाई जब उसके आसपास कोई था नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और कैसे हो सकता है। हाँ, हैरेसमेंट और वो सब चीज़ें थी, लेकिन वो सब इनडायरेक्ट थी। डायरेक्ट ऐसे कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार था नहीं, क्योंकि उसने बड़े उससे कमरे में बंद था और कोई था नहीं। उसके बाद में उसने फांसी लगाई, कोई उसे उकसाने वाला था नहीं उस समय पे। तो ये सब चीज़ें, ज़िंदगी हमारी अनमोल है, इसे ऐसे ही ना गंवाएं। और सोचो, अगर हमारा जीवन रहेगा तो हम जी लेंगे सुख में दुख में। एक समय के बाद, सुखों के बाद दुख भी आते हैं, दुखों के बाद एक इंसान टूट जाता है तो अंतिम सांस पर सुख भी आते हैं। लेकिन अपना बहुमूल्य जीवन इस तरह बर्बाद ना करें। तो जिसने भी अतुल की कहानी सुनी, सबको रुला दिया इस कहानी ने। तो ऐसी किसी कहानी मुझे आज के बाद सुनाने को ना मिले। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हम ऐसी कहानी आगे आपको ना सुनाएं।
और ध्यान रखें अपना और अपनों का। यहीं तक थी आज की हमारी कहानी। मिलते हैं किसी और कहानी में।